मखदूम आलमियान की इज्जत और अजमत के सदके में इस जलील और कादिर इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। मिंबर पर जलवा फरोज हैं किबला कंबर साहब की यादगार निशानी मुर्तजा कंबर साहब और किबला काबा सरकार अल्लामा प्रोफेसर जुल्फिकार हुसैन नकवी साहब और मजलिस अज़ा के अंदर आइटन 4 कसर इमाम मूसा काज़िम इस्लामाबाद से सैयदजादा किबला सईद अमीर शाह काज़मी साहब और पूरे पाकिस्तान के अंदर सादात की गैरत का अमीन और हामिद अली शाह मुसवी नजफी जैसे कलंदर का रूहानी फरजांद किबला काबा मखदूम बाबा सैयद निज़ाकत हुसैन शाह साहब नकवी। मैं एक एक सैयद से इजाजत तलब करके खा वो एक दिन का भी इस मजलिस अज़ा में मौजूद है अपनी नौकरी का आगाज करना चाहता हूँ। जहां हजरात तशरीफ फरमाए। इंसान का सबसे बड़ा नुक्स जहालत है। बड़ी मुख्तसर सी नौकरी है मेरी, लेकिन जहां जहां हजरात तशरीफ फरमाए उनकी तवज्जो चाहिए। इंसान का सबसे बड़ा नुक्स चौधरी अकरम ताहिर साहब किबला तहरीक नफाद फिक्र जाफिया के हमारे डिविजनल कमांडर, सबसे बड़ा इंसान का नक्स मौजूद शदीद जहालत। अगर लोग जाहिल न होते तो आले मोहम्मद के दुश्मन न होते। सलामत आबाद शाद आले मोहम्मद आपको सलामत आबाद शाद। अली की हिमायत में हाथ उठता ही वही है जिसे खुद अली खैरात दे रहा। जिसे अली खैरात न दे उसके तो नमाज में हाथ नहीं खुलते, मजलिस में हाथ खुलते। आले मोहम्मद सबसे बड़ा नुक्स है जहालत। और जब इंसान के अंदर जहालत आ जाती है तो जहालत का नतीजा निकलता है जिद। मैं गिन के 2 जिद्दें बता के मिंबर छोड़ रहा हूं। गैरों को हमसे जिद है बाबू जफर जी कि शिया हाथ खोल के नमाज पढ़ते, ये जिद है। कैसे जिद है? हालांकि एतराज करने वाले की भी सारी नमाज हाथ बांध के नहीं होती। जो चुप बैठे तुम सोच के बोलो, जिसे बात समझ आएगी वो मेरे साथ बोले, जिसे समझ ना आए वो चुप रहे। किबला ये जो हाथ बांध कर नमाज पढ़ के हमारे खोलने पर एतराज करता है, मैं उसे चैलेंज करता हूं, कभी रुकू में हाथ बांध के दिखा, कभी सजदे में हाथ बांध के दिखा, कभी तशहुद में हाथ बांध के दिखा। आज तक कोई दिखाओ जिसने रुकू में हाथ बांधे। क्यों रुकू नमाज नहीं? मैं जाओ तारी वजह तो सारे सोचो मैं मंगा ही नहीं। भाई रुकू नमाज नहीं, नमाज है उसमें हाथ बांध के दिखा। मुझे बचपन में मेरा एक दोस्त स्कूल में कहा करता था कि के शिया बड़े बदमाशों की तरह नमाज पढ़ते। बदमाश पता है ना जी? बदमाशों की तरह नमाज पढ़ते हाथ खोल के। उसका अदब और आजिज़ी से नमाज पढ़नी चाहिए। ऐसे सराकिए दाद रेसो आसन ढल ले ठीक है। बड़ी तरह शिया पढ़ते हैं जी बदमाशों की तरह नमाज हाथ खोल के अल्लाह मियां आजिज़ी से पढ़नी चाहिए। मैंने कहा ज्यादा आजिज़ी तो फिर ऐसे अपने बुजुर्गों के पिछले मजहब पे आके गजब खुदा का वो
शियों को काफिर कहते हैं जिनके पीर 40 साल तक कंकर को शंकर मानते रहे, जिनकी अकलें पत्थर से आगे नहीं गई, उन बुत परस्तों के मुरीद अली परस्तों को काफिर कहते हैं। जो बंदे चुप है बेशक इंसाफ करना, लेकिन तवज्जो चाहते हैं। बस ये मैं नतीजा दे रहा हूं, मिंबर किबला को दे रहा हूं। सारी नमाज वो बंदा शिया हो गया, जैसे कहा ना शिया बदमाशों की तरफ, शिया हुआ अपने बाप के जनाजे से। ये जितने मौलवी कहते हैं ना जी मैंने इतने बंदे शिया कर दिए, इतने मैंने आलम लगवा दिए, ये सब झूठ है। कोई किसी को शिया नहीं कर सकता, किसी की जुर्रत ही नहीं, बंदों के इख्तियार ही में नहीं कि किसी को शिया कर। आज में इमाम से बंदे ने कहा मौला मेरा कर्जा उतार दे, मैं शिया हो जाऊं। मेरा कर्जा उतार दे, मेरा कर्जा उतार दे, मैं शिया हो जाऊं। इमाम ने उससे पूछा नहीं तेरा कर्जा कितना है? बतूल के लाल ने 2 थैलियों में हाथ डाला, जितना उसकी पूरी जिंदगी का कर्जा था इमाम रजा ने उसकी झोली में डाला। फरमाया अली का सदका ले जाओ, कर्ज उतार ले, शिया होने का लालच न दे, क्योंकि अल्लाह ने अली के शियों की तादाद रोज़े अज़ल से मुकर्रर फरमाया है। सलामत रहो, मिलके पूरी ताकत से क्योंकि अल्लाह ने अली के शियों की तादाद मुकर्रर फरमा रखी है। ना अपनी मर्जी से कोई बन सकता है, और जिनके नाम नहीं थे और कहलवाने लगे शिया, वो अली और वलीउल्लाह को भौंक भौंक के निकलते जा रहे हैं। जिद्दे मैंने 2 बतानी, अभी पहली बताऊं। मुजफ्फर जी वो शिया हो गया अपने बाप के जनाजे, किबला मखदूम निज़ाकत शाह साहब, बाप का जनाजा हो जाने के बाद उसने अपने मौलवी से पूछा कि मेरा बाप कहां जा रहा? उसने बेटे सब उन्हें नहीं जा कह रहा। उसने कहा अल्लाह मियां के पास। उसने मैं थोड़ी देर जाऊं, मुझे शरीफ बना देता। वो पक्का पक्का जा रहा है, उसे बदमाशों की तरह हाथ हो। और जो है ये नहीं था, ईरान के बादशाह शाहबंगा ने अपनी बीवी को गुस्से की हालत में तलाक दे दी। मजहब शिया में गुस्से की हालत में तलाक होती नहीं और प्यार में कोई देता नहीं। हमारे मुल्तान के एक मौलवी साहब थे, उनके पास एक बंदा है, उसने कहा जी मैंने बीवी को तलाक दे दी है, क्या करूं? उन्होंने कहा जी हलाल। उसने कहा ये तो हो नहीं सकता, कोई और रास्ता। उन्होंने कहा बिल्कुल कोई नहीं, तेरे लिए शरीयत तब्दील कर दो। उस बंदे ने 10,000 रुपये चंदा दे दिया। मौलवी साहब ने परेशान होकर फरमाया मजबूर कर देते हो तुम लोग। मिंबर की कसम बिल्कुल सच्चा बात, तुम लोग मजबूर कर देते हो। अच्छा ये बताओ कि तुमने तलाक कहा था या तलाक? ओ शरी मैंने तो तलाक कहा था, किबला ने फरमाया तेज से नहीं होती, ले आओ। ये तोए से होती। मौत के वक्त की यासीन बना रखा है, तुमने तो दीन को एक दीन बना रखा है। अली को छोड़ोगे तो ये नुकसान तो जरूर होंगे। इधर से तलाक होती नहीं, शादी आगे हो जाती है, औलाद हरामजादी पैदा होती है। यही था तुम्हारे उस पीर का करिश्मा, क्योंकि उसे नबी के सच्चे होने का यकीन था और नबी ने फरमाया था कि हरामी अली का दोस्त हो नहीं सकता। उसने हरामजादों की फैक्ट्रियां खोल दी।
ताकि जितने ज्यादा हरामी पैदा होते रहेंगे अली को भोंकते रहेंगे। तो शाह भाई ने गिरामी काद उसे मौलवियों से मसला पूछा, मौलवियों ने हलाला बताया, बादशाह ने तस्लीम न किया। उसने कहा कोई और रास्ता बताओ वरना कत्ल कर दूंगा। मौलवियों की जान पे बनी है तो कत्ल करता है। और ये मौलवी का 1400 साल रिकॉर्ड है, इसे जब भी मुश्किल पड़े इसे अली अली करना पड़ता है। इन्होंने कहा नजफ राब्ता कर, हिल्ला राब्ता कर। हिल्ला में राब्ता हुआ अल्लामा हिल्ली के वालिद से। अल्लामा हिल्ली के वालिद बड़ा लंबा वाक़या है, मुख्तसर कर रहा हूं। उनके वालिद ने फरमाया कि जरूरत मसला पूछने की उससे कहो यहाँ पर आए। कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास आता है। गर्दन लटकाए हुए वजीर बादशाह का भेजा हुआ वापस जाने लगा। रास्ते में खड़े हुए 12 साल के अल्लामा हिल्ली ने कहा कि 12 साल बाद रिवायात में 7 साल के अल्लामा हिल्ली ने फरमाया कि जरूरी नहीं कि प्यासा आए यहाँ पर। हमारे मौला भी कभी कभी मसला बताने के लिए दरबार में तशरीफ लेकर चले जाते। बोलो ज़बान से जिन्हें ज़बान अल्लाह ने अता। बेटे ने दलील दी सामने, उसका भी बाप था। उसने कहा कभी कभी मसला बताने के लिए अली हसन को भी भेज देता। तू उस सुन्नत पे अमल करके खुद चला जा। 7 साल का शिया आलिम दीन हौजा इल्मिया से अबाओ कबाओ इमामा पहनकर चला, ईरान में पहुंचा, बादशाह के दरबार में पहुंचा। बाहर से जूते उठाए और बगलों के अंदर छुपा, नालैन दर बगलैन। अंदर आए। मौलियों को कुर्सियों का शौक होता है, उन्होंने कब्जा कर लिया। कैसे बैठने के लिए कहीं जगह ना मिले। अल्लामा हिल्ली ने दाएं देखा बाएं देखा, बैठने की जगह नहीं थी। वो सीधा आके बादशाह के साथ ताख पर बैठा। जी और सलामत रहो आबाद शाद। कोई परेशानी भी हो तो मजलिस में भूल जाया करो, हुसैन जाने और उसका काम जाने। उन्होंने कहा बादशाह इसने बगावत कर दी, तेरे होते हुए तख्त पर बैठ गया। हिल्ली ने फरमाया नबी की हदीस है, महफिल में जहां जगह मिले बैठ जाओ। तुमने कुर्सी छोड़ी कोई नहीं, तख्त में जगह बाकी थी, मैं इस पर आकर बैठ गया हूं। उन्होंने कहा अच्छा ये बता तूने जूते बाहर क्यों नहीं उतारे सारों की तरह, अंदर पहन के क्यों आया? अल्लामा ने फरमाया मुसाफिर आदमी हूं, चोरी हो जाते तो। खुशामदी मौलवी उठ के कहते वाह बादशाह, तेरे दरबार में अब जूतियां चोरी होती। हिल्ली ने फरमाया बादशाह तेरा दरबार नबी की मस्जिद से बड़ा है। क्यों परेशान होकर सुन ले? तेरा दरबार नबी की मस्जिद से बड़ा है। अगर मस्जिद नबवी से नबी की जूतियां चोरी हो सकती है, मुझे हैरत है बंदा रहे पाकिस्तान में और फिर उसे समझ रहा है। हैरान और परेशान हो गया। आपको याद नहीं है बादशाही मस्जिद से नबी की जूती 3-4 साल पहले किसी मुसलमान ने चोरी करके बताया था कि हमें आज तक नबी की जूती छुपाने का शौक खत्म नहीं हो। जिन्हें नबी के जाने के बाद नबी का साला बनने का शौक हो, नबी के होते हुए शौक के अंदाज क्या हो। सारे मौलवी परेशान हो गए। उन्हें 7 साल का बच्चा होना अपनी जगह, हजूर की मस्जिद में से हजूर की जूती, ला हौल वला कुव्वत। इससे पूछे किसने चोरी की? जेड़ा ना बोले अल्लाह करे तो जूती चोरी हो गई। हजूर की मस्जिद, पैगंबर आज़म की जूती, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। किसी जुर्रत के चोरी करे, किसने की? अल्लामा ने फरमाया इमाम अबू हनीफा। जितने हजरत अबू हनीफा के मुरीद थे वो बेचारे चीखते चिल्लाते खड़े। उनका हमारा नबी से 148 साल बाद पैदा हुआ। उस गरीब ने नबी को देखा नहीं, न नबी के पीछे नमाज पढ़ी, न नबी को देखा, न नबी के पीछे नमाज पढ़ी, न नबी को देखा। वो बेचारा जूती कैसे चोरी कर सकता? अल्लाह ने फरमाया अच्छा वो नहीं थे तो फिर इमाम मालिक हो गए। अब
हनफी बैठ गए, मालिकी खड़े हो गए। उन्होंने कहा हमारा इमाम तो नबी से 95 साल बाद पैदा हुआ था, उस गरीब ने तो नबी को देखा ही नहीं, नबी के पीछे नमाज पढ़ी नहीं, न नबी ने उन्हें देखा न उन्होंने नबी को देखा, उस बेचारे ने जूती कैसे चोरी की? अल्लाह महिली ने फरमाया अच्छा अब पक्का बता रहा हूँ, अहमद इब्न हंबल ने जूती चुराई थी। अब हंबली खड़े हो गए, हमारे नबी ने तो नबी के पीछे नमाज पढ़ी नहीं, वो गरीब कैसे चुरा सकता? अच्छा फिर इमाम शाफई ने चुराई होगी। अब इमाम शाफई वाले खड़े हो गए, एक एक उठता रहा और यही कहता रहा हमारे इमाम ने नबी के पीछे नमाज पढ़ी नहीं, हमारे इमाम ने नबी को नमाज पढ़ते देखा नहीं, नबी की मस्जिद में हुजूर भी होते कभी कदम नहीं रखा, मौजूदी कैसे चुरा सकता है? अल्लामा हिल्ली ने वो तारीखी फिक्रा कहा जो रहती दुनिया तक हर बंदे वाले छूटे में सबका मुंह तोड़ता रहेगा कि बादशाह तू उनसे मसला पूछता है जिन्होंने नबी को नमाज पढ़ते ही नहीं देखा, आने उसका तरीका बताओ। मोहम्मद सजदे में होता था, वो गोश्त बनाता था। उनसे पूछ के नमाज न पढ़ जिन्होंने नबी को नहीं देखा। नमाज उनसे पूछ जिनके सामने नमाज जवान हुई, जो खुद नमाज की जिंदगी, ये बाहर वालों की जिद थी, एक हिस्सा तकरीर का खत्म, अब अंदर वालों की जिद जी। तीसरी गवाही पढ़ता तो तुम सिर्फ नमाज में नहीं, बाकी जगह तीसरी गवाही छोड़ के दिखाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमे में यही चुप कर जा, मैं मान जाऊंगा तो तीसरी गवाही का कायल नहीं। बेशक सिर्फ वही बोले जिसका अकीदा, अकीदे में मिन्नत नहीं होती। और अली की विलायत अब्बा जी की विरासत नहीं, मां की शराफत से नसीब हो। तू खुल्ला खुल्ला मजहब में चोरी करे, अब आले मोहम्मद के कुत्ते के भौंके भी नहीं, तेल का जोर लगा ले मौलवी, जब तक अली की लंगर में बोलने वाले कुत्ते मौजूद हैं। ये रोला नहीं, मुनाफिकत है। कुरान की कसम उठा के कहते हो मेरे जैसे सबसे छोटे 2% के जाकिर को भी कोई मोमिन इस तरह दावत दे, आ जाओगे ता भी ठीक है, जे ना आओगे तो ता भी ठीक है। मैं उसके पास पढ़ने नहीं जाता, अली जैसा इमाम तेरी इमाम का जैसा। ये गज़टेड मुनाफिक है जिन्होंने ये रास्ता बनाया है कि पढ़ लो तो तभी ठीक है, ना पढ़ो तो तभी ठीक है। अली की इज्जत की कसम, अली की विलायत के बगैर न तौहीद कबूल होती है न रिसालत कबूल। ये मुनाफिकत है, मुनाफिकत। आजान में तेरे 3 गवाही, एक ही सुना रहा जी जी न बादशाह जी, एक मिनट सारे चुप, एक मिनट हाँ जी जी ना सुन जी, बिस्मिल्लाह। एक कुरान की आयत है, अम्मा यदसा
देखो एक मिनट ठहरो, एक मिनट ठहरो, मैं कोई जवाब ना दे सकी, तू सब कोई चुप रहो, सब किबला मेरे नाल गल कर सन, क्योंकि इमाम हुसैन दी मजलिस में खलोते हैं, ठीक है जी। तुसा गुस्सा ना कर सो, मैं गुस्सा ना कर सो, तुसा अपनी दलील पेश करो, मैं अपनी दलील पेश कर रहा। क्यों गुस्सा नहीं यार? देखो गल सुनो, गल सुनो, तुसा ता इतना गुस्से च आ गए हो, तुसा गदीर ना बनाओ ते हारिस ना बनो, तो पत्थर आ जा। मनाजरा नहीं जी गुफ्तगू, एक मिनट किबला मैं पूरा दिन भी बंद सकता, पूरी नहीं तुसी शाली, एक मिनट ठहरो, चुप करो, एक मिनट चुप, एक मिनट। नियाज हुसैन कोई बंदा ना बने, तुसी तसल्ली ना गल। देखो जी मेरी एक गल सुनो, नियाज हुसैन एक मेरी मिन्नत, किबला ने बहुत बड़ा इख्तलाफ किया है मजलिस दे विच खलो के, अगर कोई नतीजा ना निकलिया तो गल गलत फैल जासी, और नियाज हुसैन चुप रहो और तुसी अपनी गल करो। तुसी की आखदे हो मुस्तहब है? एक मिनट तुसा के फरमान, एक मिनट ये कोई ना उठे मजलिस खराब न करो, गल तो मुकदी पई, चुप करके एक मिनट बैठो जी, लगी नहीं, मैं खड़ा, मैं कयामत तक खड़ा, इमाम हुसैन की कसम जब तक सवाल करने में मैं इन्होंने सैयद
के मैं सिर से रखता हूं। जिस दिन मर्जी मुकर्रर करो इन्होंने आपको मुस्तहब की दलील बयान करोगे कि मैं मुस्तहब है, ठीक है जी, मुस्तहब की दलील। बाकी मैं खुद तकलीद का कायल हूं, लेकिन मुजतहिद दी उस गल दा जेहड़ी सही गल हो। सीस्तानी साहब नबी दी 4 बेटियां दे कायल ने, किबला नु आखो 4 बेटियां मनन। पाकिस्तान ने शोर मचाया, उन्होंने मुजतहिद मुजतहिद मुजतहिद। अली ने मुनकर शक्का प्यो भी होवे ते लानती हो। तीवा सिपारा कुरान मजीद अम्मा यतसाअलून अनिल नबअल अज़ीम हुम फीहि मुख्तलिफून। ये अली की विलायत में झगड़ा कर रहे हैं। यानी शिया कहलवा के अली की विलायत इख्तिलाफी हो। दावा है शिया होने, दावा है शिया होने। हारिस इब्न नौमान फारी नबी के साथ सहाबी नहीं थे। उसने आसमान की तरफ हाथ उठा के कहा, खुदाया अगर मोहम्मद सच्चे हैं कि अली को तूने वली बनाया है तो आसमान से मुझ पर अज़ाब नाज़िल फरमा। मोहम्मद मुस्तफा को चाहिए था कि अपने सहाबी को कहता अली वलीउल्लाह मुस्तहब है, जान बचाना वाजिब है। मुस्तहब के बदले में रसूल ने वाजिब कुर्बान करवा दिया। जान बचाना वाजिब था कि नहीं था? नबी को चाहिए कि उसकी जान बचवाते, तो जान न दे, पढ़ लेगा तब भी ठीक है, नहीं पढ़ेगा तब भी ठीक है। मौलवियों ने शोर इतना मचाया है कि बातिल हक पर जुल्म कर। इनसे कहो अपने अपने बच्चे मैदान में लेकर आए, मैं अपने बच्चे लेकर आता हूं मुबाहला करके। मैं इशारा नहीं करता, एक आवाज इधर से आई थी कि ये मजलिस नहीं। तेरा नबी कहते ज़ज्जनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली शबरा अबी तालिब। लाख लानत है सकीदे पर, जहां अली हो वो मजलिस ही नहीं। और मजलिस किसे कहते हैं? ज़ीनत में अपनी मजलिसों को अली कैसे कर सकते? सारे मौलवियों से सवाल है, ज़ीनत को अपनी मजलिसों को अली कैसे कर सकते? कुरान मौलवियों के सर पे रख के पूछ, मजलिस का मतलब क्या? तो तशहहुद खड़ा होकर पढ़ता। तो तशहहुद खड़ा होकर पढ़ता। अल्लाह ने